हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवतांक का। इससे पहले हमने पार्ट पढ़ लिया था कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व एक ध्रुवीय रह गया। हम पढ़ेंगे क्या कि सोवियत संघ का उदय तो हो चुका था, एस्टेब्लिशमेंट तो हो चुका था। सोवियत सिस्टम था क्या, सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के पॉलिसीज क्या थे। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम में सबसे पहली बात ये थी कि सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके द्वारा जो है यूएसएसआर के द्वारा सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी और उन पॉलिसीज को अपने अपने गणराज्यों में, यानी कि अलग अलग स्टेट में 15 गणराज्यों में जो है उनको लागू करवाना था। और उस पर कंट्रोल, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, इन सभी पर कंट्रोल जो है उनके स्टेट्स का होता था। ठीक है, स्टेट्स का होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस पूरे यूएसएसआर पर, पूरे यूएसएसआर ग्रुप पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था और उसी के डायरेक्शन में सारे काम होते थे, सारी पॉलिसीज बनाई जाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, साम्यवाद पर निर्धारित थी। साम्यवाद में जो होता था, सभी के लिए बराबर व्यवस्थाएं की जाती थी कि समाज के किसी भी तबके, किसी भी वर्ग पर जो है बराबर बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहे, जिससे कि एक श्रमिक को रोजगार मिले, अच्छा वेतन मिले, ठीक है, और एक बिजनेसमैन को उसका व्यापार चलता रहे, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलता रहे, और साथ में गवर्नमेंट को पूरी तरीके से टैक्स भी मिले, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से उन बिजनेसेस पर और सारे रूल एंड रेगुलेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वहां पर कंट्रोल गवर्नमेंट का बना रहे। तो ये सारा काम जो है स्टेट्स का था। ठीक है, और ये सारी प्लानिंग और डायरेक्शन जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से होती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार स्टार्टिंग से ही दबदबा रहा। ठीक है, और इस प्रणाली को कहते हैं सोवियत सिस्टम, जिसमें जो है सोवियत सिस्टम जो है केंद्रीकृत योजना पर निर्धारित थी, केंद्रीकृत योजना पर निर्धारित थी और सारे राज्यों द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। इसमें जिसमें जो है कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटीज है या लेबर वर्क की एक्टिविटीज है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी भी ट्रेडिंग यूनिट में या कोई भी एक्टिविटीज है, ये हर चीज में जो है कंट्रोल और डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ही लिया जाता था कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, उसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी, और किसी भी लेबर को अगर किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में लगाया जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और साथ में बिजनेस ओनर को प्रॉफिट कितना जाना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वहां के लेती थी। इससे पता चलता है कि सारा कंट्रोल जो स्टेट्स के हाथ में था और वो रेगुलाइज होता था कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, जो कि केंद्रीकृत योजना पर आधारित थी। यूएसएसआर ग्रुप में सारे डिसीजन होते थे बाद में। ठीक है।